इंटरनेशनल फकीर आए हैं। दीनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही मजेदार और बहुत ही कांटेदार होगा। ये लड़ाई दो फकीरों के बीच होगी। दोनों की प्रतिष्ठा, ईमानदारी व स्वच्छ छवि का इम्तिहान होगा। देखना यह है कि कौन सा फकीर कैसे दांव फेंकता है और सबसे बड़ा फकीर जीत का परचम लहराता है। दोनों फकीरों की अपनी पहचान है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि फकीर कहाँ दांव फेंकते हैं, फकीर तो बहुत ही साधु संत आदमी होते हैं, लेकिन चूंकि दोनों का खुद ही ये कहना है कि हम सबसे बड़े फकीर हैं और दोनों ही राजनेता है, तो अंततः दांव तो फेंकेंगे ही। तो देखते हैं कि कौन सा फकीर कैसे दांव फेंकता है। हमारा कहना है कि इस बार राजस्थान में भाजपा का कुछ ठीक नहीं है। कहीं भी कोई शोर शराबा देखने को नहीं मिल रहा है, कोई मोदी मैजिक या जादू दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे भाजपा की आपसी कलह है, क्योंकि यहाँ भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसे बनाया जाएगा, बस ये देखने भर को रह गया है। देखना यह है कि एक तरफ जादूगर अशोक गहलोत की घोषणाएं वे जनता से किए वादे पूरे करने पड़ेंगे, जो कि वे कर रहे हैं। ज्यादातर घोषणाएं इंप्लीमेंट भी हो रही है। जनता के लिए क्या सुख सुविधाएं देखनी चाहिए वो भी जादूगर जोर शोर से कर रहे हैं। तो दूसरी ओर भाजपा के नेताओं के बापू मोदी के झूठ के बाणों का आश्वासन देने नजर आएंगे जनता को। झूठ बोलने में, घोषणाएं करने में, लॉलीपॉप देने में प्रधानमंत्री मोदी ने महारत हासिल कर रखी है, ऐसा जनता में कहा जा रहा है। अब अगर जनता की आवाज को सुना जाए और उसे देखा जाए तो सेवक जादूगर को मौजूदा विधायकों में से कम 50 और 60% विधायकों के टिकट काट देने चाहिए और नए चेहरों को मौका देना चाहिए। तब फकीर जादूगर अपने आप अपने शासन को जीत की ओर लेकर जाएंगे, कांग्रेस का झंडा बुलंद कर सकते हैं। हम कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के समय जो टिकटें दी जाएं उसमें भाई भतीजावाद, बाप बेटा बेटी या लॉबी जैसी बातों को गौर ना करके प्रभारी को चाहिए कि 200 टिकटों का पूरा भार मुख्यमंत्री सेवक जादूगर अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाए। तब तो आपके सामने जीत खड़ी मिलेगी। जैसे पिछले चुनाव में सचिन पायलट 90 से 95 सीटें ली थी और जीते 20-22। फायदा क्या हुआ? नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस को नुकसान ये जो लोगों की आन बान शान वाली हरकतों को देखकर टिकट तो दे दी जाती है, फिर चुनाव के समय वो लोग जीत नहीं पाते हैं। फिर जवाब उनसे मिलता है कि ये क्या हो गया। ये परिपाटी बंद करो। कांग्रेस में ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ही हार और जीत के जिम्मेदार होंगे, एक दूसरे पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका जी, ये जो वो बातें हैं जो रियलिटी है, ये जमीनी हकीकत है और हर राज्य में है। ये जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी इस बार। चुनाव के नतीजे भी बड़े ही आश्चर्यजनक होंगे, क्योंकि जनता अब जागरूक हो रही है और बेवकूफ नहीं बनना चाहती है। ये बात भाजपा व बापू मोदी को अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अति जब हो तो उसका अंत वही होता है जो घमंड में चूर व्यक्तियों का आज तक होता आया है। ये चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा, कांग्रेस की इज्जत की बात है। वैसे भी जादूगर, सेवक, फकीर और राजनीतिक चाणक्य भी कहा जाता है। क्या जादू दिखाएंगे, क्या रंग लाएंगे ये फकीर, ये वक्त ही बताएगा। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से।